आदावर से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली मरकजी हुकूमत मुसलमानों को तहफुज़ात देकर दिखाए। नागपुर जलसे में बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। मिशन काकतिया के तहत 90% काम मंजूर, फंड्स की इजराई, जारी हफ्ते से काम का आगाज। हैदराबाद में मौसम खुशगवार, तेलंगाना के बेशतर इलाकों में बारिश। चीफ मिनिस्टर का दौरा निजामाबाद मुलतवी। और 19 मई को लॉ सेट इम्तिहान, 5 मार्च को इलामिया की इजराई, 10 अप्रैल आखिरी तारीख। और अब खबरें तफसील से। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी हुकूमत से कहा है कि अगर वो सबका साथ और सबका विकास चाहती है तो महाराष्ट्र में मुसलमानों को तहफुज़ात फराहम करके दिखाए। सदर मजलिस ने कहा कि हिंदुस्तानियत मेरा मजहब, दस्तूर मेरी किताब कह लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि इसको अमली तौर पर साबित करे। बैरिस्टर ओवैसी ने नागपुर में एक बड़े जलसे आम से खिताब कर रहे थे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा कि दलितों, मुसलमानों और कमजोर तबकात के हालात एक जैसे हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मुसलमान भी अपना हक बजोर ताकत हासिल करें। उन्होंने वाज़ेह किया है कि मुसलमान मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा नहीं कर रहे हैं, बल्कि पसमानदगी की बुनियाद पर कर रहे हैं, इसलिए उनको तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी दस्तूर के मुताबिक है। ये क्या नाइंसाफी नहीं है मेरे से? क्या ये नाइंसाफी नहीं है महाराष्ट्र के मुसलमानों से? इसका फैसला कौन करेगा? मैं तुम्हारी रिपोर्ट से कह रहा हूं चीफ मिनिस्टर साहब, मेरी जबान अगर कड़वी है तो क्यों कड़वी है? मेरी जबान से अगर निकले हुए अल्फाज से तुम्हारे सीनों को तकलीफ पहुंचती है, मेरी जबान से निकले हुए अल्फाज को अगर तुम्हारी रातों की नींद हराम होती है तो इसी नाइंसाफी की वजह से होती है कि मैं तालीम के मैदान में प्राइमरी में 17.3, मिडिल में 28.5 और सेकेंडरी में 15.2, हायर सेकेंडरी में 6.3, ग्रेजुएट में आते आते 2.2। ये क्या नाइंसाफी नहीं है? क्या इसकी बुनियाद पर महाराष्ट्र के मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं मिल सकता? क्या ये आपकी रिपोर्ट में नहीं लिखा है कि पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव में खाली कितने मुसलमान हैं? 0.1। पोस्ट ग्रेजुएट एंड अबव में 0.1, ग्रेजुएट इन मेडिसिन में 0.03। और जो लोग ग्रेजुएट होते हैं, आपकी महमूदुर रहमान कमेटी ये कहती है कि 2.2 जो मुस्लिम बच्चे ग्रेजुएट होते हैं उसमें 1.9% ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स और कॉमर्स में, 0.5 साइंस इंजीनियरिंग में और 0.1% पोस्ट ग्रेजुएशन में जाते हैं। क्या मेरा ख्वाब नहीं है कि मेरा बच्चा डिग्री हासिल करे? क्या हर मुसलमान बाप और मां का ख्वाब नहीं है कि उसका बच्चा डॉक्टर बने? क्या हर गरीब मुसलमान ये ख्वाब नहीं देख सकता कि उसका बच्चा इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट हो? क्या हर गरीब मुसलमान के घर में ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा रोड पर आवारा फिरने के बजाय स्कूल में पढ़े? क्या हर गरीब मुसलमान की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा 10th पास करे? क्या हर गरीब मुसलमान की ख्वाहिश नहीं होती कि मेरा बच्चा इंटर पास करे? बताओ, ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है? आर्टिकल 15 क्या कहता है कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड है उनको रिजर्वेशन एजुकेशन में मिल सकता है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि SC, ST, BC और माइनॉरिटीज मुत्तहिद रहें तो न सिर्फ उनकी गुर्बत और बेरोजगारी दूर होगी, बल्कि वो रियासती और कौमी सियासत में भी अहम रोल अदा कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के SC, ST और BC
कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस की तारीख रही है कि जब उसे बल्दिया में इख्तिदार हासिल हुआ तो सालार मिल्लत ने 5 सालों में 3 दलितों को मेयर बनाया, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि बीसी तबकात की भी हालत काफ़ी ख़राब है और उन्हें शादी मुबारक स्कीम व दीगर तालीमी इमदादी स्कीम से मलहक करने के लिए मजलिस नुमाइंदगी करेगी। कारवान में मुनक़दा इस बड़े कन्वेंशन से मुतमद उममी अहमद पाशा खादी, रुकन असम्बली कौसर मोहुद्दीन, प्रोग्राम के कन्वीनर राजेंद्र यादव एडवोकेट के अलावा मजलिस के दलित व बीसी लीडर्स ने भी तकारीरें की हैं। प्रोग्राम में पसमानदा तबकात के हज़ारों मर्द व ख़वातीन शरीक थे। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला भी मौजूद थे। कन्वीनर राजेंद्र यादव की जानिब से मजलिस के दलित बीसी तबकात के लीडर्स को बैरिस्टर ओवैसी के हाथों तहनीत भी पेश की गई। अंबरपेट की आवाम ने, चाहे वो मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड क्लास हो, एक बड़ी तादाद ने शरद के हौसले को बुलंद किया और अपने वोट का भी इस्तेमाल किया। ये तमाम कोशिशें एमआईएम पार्टी की तरफ से की जा रही है और मेरा मानना ये है कि अगर मजलिस को आगे बढ़ना है, अगर एमआईएम पार्टी को तेलंगाना के पॉलिटिकल स्टेज पर अपने उस मुकाम को हासिल करना है तो बेहद जरूरी है कि एमआईएम पार्टी मुसलमानों के साथ साथ दलित समाज को, बैकवर्ड क्लास के समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना बेहद जरूरी है। इससे फायदा ये होगा कि सबसे पहले अहम बात यह है कि एक दूसरे के ताल्लुक से जो शक और शुबात है, जो गलत फहमी है, जिसका फायदा फिरका परस्त सियासी जमातें और तंजीमें इस्तेमाल करती हैं उनको लड़ाने के लिए, हम उस शक और शुबे को दूर कर सकते हैं और एक ऐसा अमन को कायम कर सकते हैं जो कभी भी हैदराबाद में अमन खराब नहीं हो सकेगा। न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे तेलंगाना में इस तरह का हम अगर इक़दाम करेंगे तो इससे आम तमाम को फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारा होगा। अभी जनाब वेणु साहब ने एक बड़ी अच्छी तजवीज़ मुझको दी कि हुकूमत तेलंगाना की तरफ से, तेलंगाना की गवर्नमेंट की तरफ से शेड्यूल कास्ट को, माइनॉरिटीज को शादी मुबारक स्कीम के तहत 51,000 रुपये दिए जा रहे हैं। जनाब वेणु साहब ने कहा कि बैकवर्ड क्लास के समाज के तबके के लोगों को ये शादी मुबारक की स्कीम नहीं मिल रही है। हम इंशाअल्लाह ताला जब आइंदा असेंबली का सेशन शुरू होगा, हम जरूर जाकर मरकज हमारे रियासत की हुकूमत से, हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से मिलेंगे और उनसे मुतालबा करेंगे कि बैकवर्ड क्लास के समाज को भी इस शादी मुबारक की स्कीम से महरूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि गरीबी बैकवर्ड क्लास के समाज में है, माइनॉरिटीज में है और दलितों में है, शेड्यूल ट्राइब में है। जब एक स्कीम हुकूमत उसका आगाज कर तालबा करती है कि बैकवर्ड क्लास के समाज को भी ये शादी मुबारक की स्कीम का फायदा उनको मिले। साथ ही साथ आप देखते हैं कि स्कॉलरशिप का बहुत बड़ा मसला है और एमआईएम पार्टी बार बार हुकूमत से इस बात का मुतालबा कर रही है कि हमको माइनॉरिटीज को, बैकवर्ड्स को और दलित के बच्चों को जो स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ रहे हैं उनको भी स्कॉलरशिप की फीस फौरन जल्द से जल्द स्कूल को और कॉलेजेस को रवाना होने कर दी चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे परेशान हैं। इस सिलसिले में मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे। और आखिर में आपको बताना चाहूँगा कि जब कभी भी हैदराबाद में 9 महीने के अंदर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बल्दिया के इंतखाबात होंगे, आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा तादाद में दलित तबके से, बैकवर्ड क्लास के तबके से अगर किसी पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे तो मजलिस पार्टी के उम्मीदवार कामयाब होंगे। यह मजलिस के 57 साल की तकमील पर 2 मार्च बरोज़ पीर को दारुस्सलाम में मजलिस का जलसा मुनक़िद होगा। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी निगरानी करेंगे।
कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी रस्म परचम कुशाई अंजाम देंगे। इस मौके पर अकबर ओवैसी का खुसूसी खिताब भी होगा। मुहिबान मजलिस व अवाम से शिरकत की दरख्वास्त की गई है। मरकजी वजीर शहरी तरक्यात एम वेंकैया नायडू ने वाजे किया है कि तरक्की ही हुकूमत का मजहब है। सबको साथ लेकर चलते हुए तरक्की हासिल करना हुकूमत का निशाना है। वेंकैया नायडू ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि गैर जरूरी खदशात के जरिए बीजेपी को बदनाम ना किया जाए। हुसूल अराजी ऑर्डिनेंस पर पार्लियामेंट में बहस की जाएगी। उन्होंने कहा कि अराजी हुसूल बिल यूपीए हुकूमत ने मंजूर किया था, बीजेपी इस पर सिर्फ अमल कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को एतराज है तो इसमें तब्दीली की जाएगी। उन्होंने रेलवे और आम बजट पर तबसरा करते हुए कहा है कि गरीब आवाम के मफादात को नजर में रखते हुए यह बजट तैयार किया गया है। 2 साल के बाद रेलवे बजट के नतायज अवाम के सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि रेलवे बजट के जरिए मुसाफिरीन की सलामती और सफाई को तरजीह दी गई है। रियासती वजीर आबपाशी हरीश राव ने कहा है कि जारिया हफ्ते से मिशन काकतिया प्रोग्राम के कामों का आगाज हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जारिया साल 9000 झीलों को कारकर्द बनाने के मंसूबे के तहत 90% कामों को हुकूमत ने मंजूरी देते हुए फंड्स भी जारी कर दिए हैं और कहा कि झीलों की कारकर्दगी के प्रोग्राम में किसी भी किस्म की बदउनवानियों को बख्शा नहीं जाएगा और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक वजीर आला अपने काबीनी वुज़रा पर खुसूसी इंटेलिजेंस के जरिए नजर रख रहे थे, लेकिन अब हर वजीर की पेशी में अपना एक आदमी मुकर्रर किया है ताकि हुकूमत के कामों में शफाफियत पैदा हो सके। ज़राए के मुताबिक रियासत के कई काबीनी वुज़रा की पेशी में वजीर आला के अफराद खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को OSD के तौर पर मुकर्रर किया जा रहा है या फिर वजीर आला की हिदायत पर ओहदेदारों को वुज़रा अपने पेशी में रखने के लिए मजबूर हैं। पता चला है कि सेक्रेटरीट मुलाजिमीन एसोसिएशन के वफादार हामियों को भी ऐसे ओहदों पर मुकर्रर करने को तरजीह दी जा रही है। पसमानदगी और नाइंसाफियों के नाम पर तेलंगाना तहरीक चलाने वाले KCR ने तेलंगाना रियासत मिलते ही 8 महीनों के बाद अपना मौक़िफ़ तब्दील कर दिया है। उन्होंने फख्र के साथ कह दिया कि तेलंगाना दौलतमंद रियासत है। इस तरह के बयान से रियासत कई मरकजी मुराद से महरूम हो सकती है। पेश है हमारे नुमाइंदे शमशुद्दीन फेरोज की यह रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं तेलंगाना एक दौलतमंद रियासत है, यानी फाजिल बजट रखने वाली रियासत। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद रियासत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बड़े फ़ख्र से कही है। सवाल यह है कि 60 साल से आंध्रा वालों की नाइंसाफियों से पसमानदा होने वाला तेलंगाना सिर्फ 8 महीने के अंदर दौलतमंद कैसे हो गया। इसका खुलासा तो वज़ीर आला KCR ही कर सकते हैं, उनके सिवा कोई और नहीं कर सकता। रियासत की तकसीम के बाद फाजिल बजट रखने वाली रियासत तेलंगाना ने नवंबर के महीने में साल 2014-15 का बजट पेश करने के दौरान कहा था कि हैदराबाद को छोड़कर तेलंगाना के बाकी तमाम 9 अजला पसमानदगी का शिकार हैं और यहाँ की 85% आबादी पसमानदा है। दिलचस्प बात यह है कि इसी पसमानदगी को बुनियाद बनाकर देही रोज़गार स्कीम को 9 अजला में जारी रखने के लिए मरकज़ से नुमाइंदगियाँ भी की गई थीं, लेकिन अब अचानक तेलंगाना रियासत दौलतमंद हो गई है। मालूम नहीं क्या वज़ीर आला के हाथ अलाउद्दीन का चिराग लग गया है या फिर साल 2014-15 का बजट खर्च नहीं किया गया तो इसकी वजह से तेलंगाना फाजिल बजट वाली रियासत बन गई। अगर पहले वाली बात दुरुस्त है तो इसका फ़ायदा आवाम को क्यों नहीं हुआ? अगर दूसरी वाली बात दुरुस्त है तो क्या इस साल भी वही अमल दोहराया जाएगा? वज़ीर आला फ़ख्र के साथ ये कहते हुए पाए गए हैं कि मुल्क में 2 ही फाजिल बजट रखने वाली रियासतें हैं, एक गुजरात और एक तेलंगाना। और ये बात कहने और सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इससे जो नुकसान होगा वो ये है कि तेलंगाना मरकज़ से मिलने वाली इम्कानी मुराद से महरूम हो जाएगा।
वज़ीर आला की शेखी अवाम का नुकसान करेगी, ये बात खुद वज़ीर आला अच्छी तरह जानते हैं और इसका उन्होंने एतराफ़ भी किया है। इस पर 14वें फाइनेंस कमीशन और रेलवे बजट में तेलंगाना के साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, वज़ीर आला उस पर खामोश हैं, क्योंकि तेलंगाना के साथ थोड़ी सी भी नाइंसाफ़ी पर हंगामा खड़ा कर देने वाले KCR अब अपने हंगामों को भूलकर चुप बैठे हैं। क्या मोदी की दोस्ती ने उनकी ज़बान पर ताले डाल दिए हैं? KCR के इरादों की खबर अवाम को तो नहीं, अलबत्ता इशारे बहुत ख़तरनाक हैं। अवाम तो हुकूमत से ये उम्मीद लगाते हैं कि हुकूमत उनके लिए खुशहाली लाएगी। वैसे तो साल 2014-15 के बजट ने अवाम को मायूस कर रखा है, क्योंकि हुकूमत ने ना बजट ही खर्च किया और ना मरकज़ से फंड्स लाने में कामयाबी हासिल की। यही नहीं बल्कि अराजी फ़रोख्त करके 6,500 करोड़ का फ़ंड जमा करने का मंसूबा भी नाकाम हो गया। हुकूमत ने अराजियात को बाकायदा बनाने का वादा करते हुए ख़जाना भरने की कोशिश की थी। इसके लिए अराजी सर्वे पर 20 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसके बदले ख़जाने में सिर्फ 11,000 करोड़ रुपए जमा हुए। एक दहे से स्लम इलाकों में प्रॉपर्टी टैक्स वसूल नहीं किए जा रहे थे। अब तेलंगाना की हुकूमत गुज़िश्ता 3 साल के टैक्स वसूल करने के लिए अवाम को हरासा कर रही है ताकि उसके ख़जानों की भरपाई हो सके। इन सब के बावजूद साल 2015-16 का बजट 1,20,000 करोड़ रुपए का होगा और इस बार भी इस बजट की निस्फ रकम का इन्हिसार मरकज़ पर होगा। मरकज़ ने महासिल का 42% हिस्सा रियासत को देने का फैसला किया है, जो खुशाइंद ज़रूर है, लेकिन तेलंगाना फाजिल बजट रखने वाली रियासत होने की वजह से दीगर मुराद से महरूम हो जाएगी। तेलंगाना हुकूमत FBRM के तहत 4.78% खर्च की वसूली के लिए मरकज़ से सिफारिश करेगी। इसके अलावा मरकज़ी बहबूदी प्रोग्रामों को रियासती प्रोग्रामों से जोड़ते हुए बजट खर्च करने का मंसूबा है। हुकूमत इस बार बजट में उन्हीं प्रोग्रामों पर ज़्यादा से ज़्यादा बजट मुख्तस करेगी जिन प्रोग्रामों को उसने वक़ार का मसला बनाया है। ज़राए के मुताबिक आबपाशी प्रोजेक्ट के लिए 17,654 करोड़ रुपए और बरखी के लिए 12,600 करोड़ रुपए, पंचायत राज के लिए 6,000 करोड़, सेहत के लिए 6,500 करोड़, वज़ाइफ के लिए 4,000 करोड़, इंडोमेंट के लिए 1,250 करोड़, CCTV कैमरों के लिए 160 करोड़, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए 1,373 करोड़, ज़राअत के लिए 7,343 करोड़, अमकिना के लिए 6,000 करोड़ और अक़लियतों के लिए 1,180 करोड़ रुपए मुख्तस किए। इन आदाद शुमार के ज़रिए हुकूमत अपनी संजीदगी का तो मुजाहरा करेगी, लेकिन इसका मकसद सिर्फ मिशन काकतिया, वाटर ग्रिड और हरिता हरानम जैसे प्रोग्रामों पर ही तवज्जो मरकूज करना है। साल 2014-15 का बजट मजमूई तौर पर कहा जाए तो आमदनी के निशाने को पूरा करने में नाकाम रहा और खर्च करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इन हालात में ये कहना दुरुस्त होगा कि हुकूमत साल 2015-16 के नए आदाद शुमार के साथ बजट पेश करते हुए फिर वही कहानी जारी रखने वाली है जो उसने साल 2014-15 में शुरू की थी। मैं सब्ज़ बाग हर एक को दिखा के लौट आया, तवक्कुआत की दुनिया बसा के लौट आया, बसा के बैठ गए जब अवाम उम्मीदें, हर एक उम्मीद पे पानी फिरा के लौट आया। तेलंगाना के कई इलाकों में गैर मौसमी बारिश से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वहीं हैदराबाद में मौसम खुशगवार हो गया है। छत्तीसगढ़ से तेलंगाना और रायलसीमा की तरफ चलने वाली तेज हवाओं की वजह से मौसम में अचानक तब्दीली देखी गई। महकमे मौसमियात ने बताया कि तेज हवाओं के साथ ही तेलंगाना और रायलसीमा में इतवार की सुबह हल्की बारिश हुई, जबकि हैदराबाद समेत रंगारेड्डी और मेदक में शाम के वक्त बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने पेशकयासी की है कि तेलंगाना और रायलसीमा के बाज़ हिस्सों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश हो सकती है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जिले निजामाबाद के बांसवाड़ा का दौरा मुलतवी कर दिया है। इतवार के दिन वज़ीर आला बांसवाड़ा में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स में हिस्सा लेने वाले थे, जिसके लिए बज़री हेलीकॉप्टर निजामाबाद के दौरे का प्रोग्राम तय पाया था।
ताहम खराब मौसम के पेश नजर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और सिक्योरिटी अमले ने हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की इजाजत नहीं दी। निजामाबाद में हफ्ते की रात से बारिश का सिलसिला जारी है। चुनाचे खराब मौसम को देखते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने वजीर आला को दौरे की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया है। तेलंगाना में 19 मई को लॉसेट इम्तिहान होगा। आला तालीमी बोर्ड के सदर पापी रेड्डी ने बताया कि लॉसेट इम्तिहान का एलामिया 5 मार्च को जारी किया जाएगा। 8 मार्च ता 10 अप्रैल तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 250 रुपए जुर्माने के साथ 21 अप्रैल, 500 रुपए जुर्माने के साथ 30 अप्रैल और 1000 रुपए जुर्माने के साथ 7 मई तक दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत रखी गई है। 19 मई को इम्तिहान की होगा। 22 मई को इब्तिदाई जारी की जाएगी। 25 मई तक एतराजात लिए जाएंगे और 5 जून को नतायज का ऐलान होगा। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन असेंबली चारमीनार अहमद पाशा खादरी ने बालापुर के इलाके का दौरा करते हुए बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि चंद दिन पहले शफीक नामी एक बेकसूर लड़के को गिरफ्तार किया गया था और अब पुलिस मजीद गिरफ्तारियों के लिए कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में डीआईजी अनुराग शर्मा से नुमाइंदगी की गई थी और इस वाकये में पुलिस के किरदार के खिलाफ वजीर दाखिला से भी नुमाइंदगी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्कल इंस्पेक्टर सेक्युलर जहन का हामिल होना चाहिए। उन्होंने मौजूदा सर्कल इंस्पेक्टर को बरतरफ करने का मुतालबा किया है। अब मजीद नुमाइंदों का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला और चीफ मिनिस्टर के पास भी जाएंगे। ज़रूरत पड़ने पर इस मसले को हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब फ्लो लीडर की इजाज़त से ऐवान असम्बली में भी उठाएंगे। इन बच्चों को इंसाफ दिलाना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद है। एक फ़िरक़ा परस्ताराना कार्रवाई और दरिंदगी का मुजाहरा पहाड़ी शरीफ पुलिस ने की है। सर्कल इंस्पेक्टर को ACP को फौरी बरतरफ करने हम मुतालबा किए हैं और उनको बरतरफ करने के लिए हम एहतजाज का सिलसिला जारी रखेंगे और बच्चों को हर किस्म की कानूनी मदद देकर उनके केसों से उनको बरी कराएंगे। यहाँ पर अमन भी कायम होना चाहिए और सेक्युलर जहन रखने वाले पुलिस के अहदेदार भी यहाँ पर रहना चाहिए। उर्दू अकादमी जिद्दा की जानिब से बेस्ट स्टूडेंट्स अवार्ड्स तकसीम किए गए। इस सिलसिले में सलारजंग म्यूजियम में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बेहतरीन तालीमी मुजाहरा करने वाले तलबा में मेडल, रकमी इनाम के अलावा स्नादात तकसीम किए। इस मौके पर चेयरमैन हज कमेटी SA शकूर भी मौजूद थे। बड़ा बाजार याखुतपुर के कब्रिस्तान की गेट लगाने के दौरान एक तनाज़ा पैदा हो गया। जामा मस्जिद इमलीबंद की इंतजामी कमेटी के जिम्मेदारों ने मीडिया को बताया कि मस्जिद के तहत कब्रिस्तान में डोला लाने और ले जाने के लिए तकलीफ पेश आ रही थी, जिस पर कमेटी ने एक बड़ी गेट लगाने का फैसला किया। गेट लगाने के दौरान पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने हंगामा खड़ा कर दिया। बिलाखिर गेट लगाने का काम मुकम्मल हो गया। उन्होंने बताया कि मज़कूरा कब्रिस्तान में न सिर्फ तदफीन के लिए मुफ्त अराजी दी जाती है, बल्कि लावारिस और नादार मैयतों की तदफीन के लिए ताउन किया जाता है। वायएसआर कांग्रेस पार्टी के क़ायद अंबाटी रामबाबू ने कहा है कि अगर आंध्रा हुकूमत मरकज पर दबाव डालती तो आज ये हालत पैदा न होते। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ हो जाने के बाद चंद्रबाबू नायडू के मगरमच्छ के आंसुओं से कुछ नहीं होगा। वो अपने सफर के लिए खुसूसी तैयारों पर जिस तरह तवज्जो देते हैं, अगर रियासत की तरक्की के लिए भी इसी तरह तवज्जो देते तो अच्छा होता। उन्होंने वेंकैया नायडू और चंद्रबाबू नायडू को वक्त के हिसाब से रंग बदलने वाले कायदीन करार दिया है। गोलकोंडा के गोल्फ क्लब के करीब परेड ग्राउंड कायम करने के सिलसिले में हुकूमत तेजी से कदम बढ़ा रही है। पता चला है कि इस सिलसिले में बाज सर्वे ओहदेदारों ने जमीनी जायजा लेते हुए बताया है कि गोल्फ क्लब के करीब 100 से 120 एकड़ तक अराजी मौजूद है। पीर के दिन सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए इस अराजी का सर्वे किया जाएगा। ये अराजी शेखपेट मंडल के हुदूद में मौजूद है। इस अराजी का मुकम्मल सर्वे करने के बाद ही हुकूमत को रिपोर्ट पेश की जाएगी। वाज़ेह है कि हफ्ते के दिन मरकजी हुकूमत ने आम बजट में कुतुब शाही दौर के 7 गुंबदों को तरक्की देने के लिए फंड्स भी जारी किए हैं। तेलंगाना केसरी के मुकाबलों में जीतने वाले पहलवानों की गुलपोशी की गई।
अली उस्ताद अखाड़े के मोहम्मद पहलवान को केसरी का खिताब दिया गया, जबकि अकबर पहलवान फर्स्ट रनर अप रहे, जिन्हें हैदराबाद केसरी का अवार्ड दिया गया। इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें पहलवानों ने जश्न मनाया। संगारेड्डी में जिले एसपी बी सोमती ने हेल्थ कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले 20 माहिर डॉक्टरों की टीम ने मरीजों का मुफ्त मुआयना करते हुए दवाएं भी तकसीम की। कैंप से ज्यादा 600 कम उम्र बच्चों के अलावा खवातीन ने भी इस्तेफादा किया। जेडीमेटला पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से बोरवेल का पानी फरोख्त करने के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक एक शख्स रात के औकात में अपने घर की बोरवेल से पीने का पानी टैंकर में भरता और उसे दिन के औकात में फरोख्त किया करता था। मुकामी अफराद ने इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स का नाम नहीं बताया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सबका साथ सबका विकास नारा देने वाली मरकजी हुकूमत मुसलमानों को तहफुज़ात देकर दिखाए, नागपुर जलसे में बैरिस्टर ओवैसी का खिताब। मिशन काकतिया के तहत 90% काम मंजूर, फंड्स की इजराई, जारी हफ्ते से काम का आगाज। हैदराबाद में मौसम खुशगवार, तेलंगाना के बेशतर इलाकों में बारिश, चीफ मिनिस्टर का दौरा निजामाबाद मुलतवी। और 19 मई को लॉ सेट इम्तिहान, 5 मार्च को इलामिया की इजराई, 10 अप्रैल आखिरी तारीख। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।